तो जो काम दूसरा डिपार्टमेंट नहीं भी कर रहा, जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो उसको जाके पुश कर रहा होगा कि भाई ये मुझे करके दो, या मेरे साथ डिस्कशन करो इस पे। मेरी टाइमलाइन, मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा, मेरी टाइमलाइन खराब हो रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये कनेक्ट कर रहा है हर डिपार्टमेंट को। आपके 2 टीम मेंबर नालायक भी है ना, और 2 टीम मेंबर ठीक है, आई कैन टेल यू चारों टीम मेंबर काम पे लग जाएंगे। एक बंदा भी अगर फॉलो करने वाला होगा या आप करवाने वाले होंगे, सारे लोग टाइमलाइन पे लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आपकी टूलिंग है, उसी तरह आपकी वो क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर बनने हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपने आउटसोर्सिंग करनी है, फैक्ट्री से करवानी है, कुछ भी है, आप टाइमली उनको बताती हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सैंपल पकड़ा, प्रोडक्ट पकड़ा, उनको दे दिए, यार अगले महीने प्रोडक्शन चाहिए, ऐसा नहीं होता। मर्चेंडाइज कैलेंडर के अंदर आप टाइमलाइंस को फॉलो करते हो। आपके पास गुड इनफ टाइम होता है कि आपने अपनी फैक्ट्री से कम्युनिकेट करना है, कमिटमेंट लॉक करनी है, प्रोडक्शन कमिटमेंट लॉक करनी है, आपने आउटसोर्स करनी है, आपने किसी और सप्लायर से काम करवाना है, आपने चाइना से काम करवाना है। तो उनको एक प्रॉपर टाइमलाइन चाहिए होती है। वो आपका प्रोडक्ट पकड़ते हैं, देखते हैं, उस पर अपनी R&D करते हैं, उस पर मटेरियल प्रोक्योरमेंट का टाइमलाइन होती है, उस पर सैम्पलिंग की टाइमलाइन होती है, उसके ऊपर फिटिंग्स की, चेकिंग की, अप्रूवल की, प्रोडक्शन गो हेड की टाइमलाइंस होती हैं। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो प्रोडक्शन गो हेड मिल जाता है, तो वो फिर अच्छे तरीके से प्लान कर पाते हैं। उनके पास अच्छा टाइम होता है अपने रॉ मटेरियल्स को निगोशिएट करने का, टेस्ट करने का, चेक करने का, बिफोर किक ऑफ द मास प्रोडक्शन। 19-20 हो भी गई है, टाइमली वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि जी इसमें ये हो गया, वो हो गया। आपके पास टाइम होता है, ये नहीं होता कि आप ब्लैकमेल हो रहे हो कि यार अब टाइम नहीं है, जल्दी करो। आपके पास टाइम होता है, हाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं, हाँ हम इसको यूं कर लेंगे, या इसको फला तरीके से प्लान कर लेंगे। सो यू वुड हैव गुड एनफ टाइम टू मेक एनी डिसीजन, यू वुड नॉट बी इन रश। आप बहुत काली काली कुछ नहीं कर सकेंगे, ये नुकसान नहीं होगा। फिर आप प्रॉपर तरीके से उसका जो है ना वो मार्केटिंग प्लान भी बना सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपकी फिर पूरी टीम एक एफर्ट करती है ये सारा डिलीवर करके, प्रोडक्शन बन रही है, फिर प्रोडक्शन से लेने की वो टीम भी एफर्ट करती है। वो बंदा या क्वालिटी वाले ये वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट जो है प्लान होके आता है और डिलीवर होता है, और टाइमली राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे पहुंचता है। आप तब ही रिजल्ट ले पाते हो। टाइम ठीक था, प्रोडक्ट ठीक नहीं था, ड्यू टू अर्जेंसी अला मची रही है, तो भाई रिजल्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ठीक है लेकिन प्लान अच्छा नहीं है, टाइमली मिला नहीं है, नुकसान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मर्चेंडाइज कैलेंडर आपको, या वो जो टाइम टेबल है, वो आपको फोर्स करता है कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। ईच पर्सन, ईच डिपार्टमेंट सब फॉलो करेंगे। तो इसको खैर इसमें बहुत और भी डिटेल्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं आपको जब वो शेयर करूँगा एक स्क्रीनशॉट व्यू के लिए, तो आप लोग उसमें देखेंगे। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है और आगे डले में है कि ये फलां चीज़ होती है, उसको मैं थोड़ा इलेबरेट भी कर दूँगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और टीम टू टीम, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैं आपके साथ जो है वो फुटवेयर का शेयर करूँगा, कॉर्पोरेट कल्चर की एक लुक होगी वो, वी बीन डूइंग दैट। तो वो थोड़े चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज, कि आपके पास किस तरह की टीम है या किस तरह का स्ट्रक्चर है, या है ही नहीं है, वन मैन आर्मी है, तो उसके लिए क्या है। तो वो सारा अकॉर्डिंगली प्लान प्रिपेयर हो जाता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। और ट्रस्ट मी, बहुत मज़े का काम है, बहुत मज़े का काम है। जब हम ये बनाते थे तो बहुत इंजॉय करते थे। उसमें रीज़न ये है कि आप हर टीम के साथ इंटरेक्ट करते हो, हर टीम मेंबर की बीच में आपके पास ऑनरशिप आती है। ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि आपने वो देखा, किसी ने फॉलो कर लिया, किसी ने नहीं किया और वो ये कह दे मैंने तो किया था जी, फलाने तक किया। ऐसा नहीं है। आपको मैंने बताया ना कि वो मजबूर कर देगा आपकी टीम को, आपके डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने में। एक बंदा ढीला है और लेजी है, नहीं काम करना चाह रहा है, करता लेट है, वो बंदा भी ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाएगा।
आपके उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली। ट्रस्ट मी, आप उसको देखें, उसको फॉलो करें। और ये जो डोमेस्टिक मार्केट से या थोड़े बहुत सेमी ऑर्गेनाइज जो टीम्स या जो कस्टमर या जो पार्टनर्स हमारे पास आते हैं डिस्कशन करने, ये उनका बहुत बड़ा बेचारों का दर्द है, तकलीफ है कि यार हमने एफर्ट की है, इंपोर्ट भी कर ली, हमने यहाँ से भी ले लिया, फलां चीज़ भी कर ली, लेकिन यार मज़ा नहीं आ सका। ये देखें ये नुकसान हुआ है, ये देखें इन्वेंट्री पड़ी रह गई है, ये देखें मजबूरन हमें डिस्काउंट लगाने पड़ गए हैं, और ये सारा इन्वेंट्री जो है वो थड़े पर रख के बेचनी पड़ी है, KPE को उठानी पड़ गई है, या वो जो बीपर वाले हैं उनको उठानी पड़ गई है कि चलो ये निकलेगा तो आगे हम लोग बाइंग कर सकेंगे वगैरह वगैरह। तो ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ये जो अभी मैस स्केल पे आप ये वाले काम कर रहे हैं तो ये कम हो जाएंगे यार। ये बहुत कम हो जाएंगे। कम से मुराद यह कि ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आपको कम से कम पता लग जाएगा कि यार अगर मेरी ये टाइमलाइंस फलां मंथ में फलां वीक की हर्ट हुई है, पूरी नहीं हो पा रही, तो उसका नेगेटिव या उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आएगा, आपके कंट्रोल में होगा। आपने लाख जोड़ा प्लान किया हुआ है और गलत कुछ जगहों पे स्टेप लिए गए हैं और उसकी वजह से पूरे लाख जोड़े का नुकसान हो रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लेकिन आई कैन अश्योर यू, ये टाइम टेबल, ये जो मर्चेंडाइज कैलेंडर है, आप इसको फॉलो करें, अपनी टीम को करवाते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को करवाते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे पता लग जाएगा कि यार मेरे पास नेगेटिव या मेरे पास जो है वो कौन से जगह पे प्रॉब्लम आएगा, किस जगह पे एफर्ट ज़्यादा करके ओवरकम करने की ज़रूरत है, किस जगह पे किस चीज़ को कम प्लान कर लूँ या होल्ड कर लूँ और इतना काम मैं निकाल देता हूँ, आगे मेरा काम चल जाएगा। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होंगे, आप उसको मॉनिटर कर रहे होगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी मेरा एक काम चल रहा है, प्रोसेस जो भी है, वो फलां टाइम पे फलां दिन में ये ओवर हो जाएगा, फलां चीज़ जो है ये इंगेज होगी, फलां टाइम पे जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। आई वुड लव टू रियली टॉक अबाउट दैट। और अच्छा, ये जो हमारे बाय द वे जो मर्चेंडाइज कैलेंडर है, ग्लोबल मार्केट में इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो मुझे अच्छे से याद है, हमारा पोलैंड का कस्टमर है, तो वो बड़े ऑर्गेनाइज हैं, चूँकि वो मैस लेवल पे काम करते हैं, तो चेन स्टोर हैं, तगड़े हैं। उनसे जब मेरी वर्किंग चल रही होती है ये डिज़ाइन डेवलपमेंट और वो सारी चीज़ों पे, तो जब ये मर्चेंडाइज कैलेंडर वगैरह की बात होती है तो मुझे याद है जब पहली दफ़ा मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी और मैंने ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की थी। डिस्कस इन द सेंस, मुझे तो पता कि ये लोग करते होंगे, तो मैंने सामने खोल के रख लिया और उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये कंसेप्चुअलाइजेशन हो गई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया, उसमें कौन कौन सी चीज़ थी ये देखिएगा, फलाना है ये फलान टाइम पे। उनको बड़ा ये सरप्राइजिंग लगा। तो मुझे याद है उस बंदी ने कहा कि मुझे अगर इफ यू डोंट माइंड कैन यू शो मी, तो मैंने कहा हाँ ये देख लो, ये कहती है तुम लोग फॉलो करती हो, व्हाई नॉट। ये फॉलो ना करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। ये तो एक टाइम टेबल है, ये तो एक समझ लेके थिंग्स टू डू है, रिमाइंडर है और डिसिप्लिन है, एवरीडे वर्किंग है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ी वो हैप्पी हुई कि यस इट्स गुड। अदरवाइज मेरा ख्याल था कि शायद वैसे नोट करेंगे और ये होगा, मैं नहीं, बिल्कुल ही ऐसा। बल्कि जो डिज़ाइन डेवलपमेंट वाले लोग हैं, याद रखिएगा, उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्योंकि उन्होंने अपने आप को मार्केट से 8, 10 या 12 माह पहले तैयार करना है। और ये बहुत समझ लें कि मुझे तो खैर बहुत मज़ा आता है। आई एम लिटरली क्रेजी अबाउट दैट। अब देखें ना, इसको कहते हैं फोकस, या इसको कहते हैं कि आपने प्रेडिक्ट किया प्रोडक्ट 8 माह बाद क्या होगा, आपने प्लान कर लिए हैं, तगड़े प्लान कर लिए हैं। मान लीजिए 300, 350, 400 स्टोर है आपका, आपने
उन स्टोर्स के ऊपर से कोई 200 स्टोर के ऊपर भी प्लान किया तो आपका एक वॉल्यूम है।